आज एक्सप्रेसवे पर यूपी का एकाधिकार है। एयर कनेक्टिविटी में यूपी का एकाधिकार है। सबसे बड़ा देश का एयरपोर्ट आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रारंभ हो गया है जेवर में। ये यूपी की एक ग्रोथ इंजन की स्टोरी बनने जा रही है। भारत के विकास में यूपी के योगदान के बारे में आगे निरंतर कार्य करेगा। बहनों और भाइयों, उस नए विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए उन्नाव को आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। अभी तो हमने केवल 2 ही विधानसभा की ली है। अभी ऐसे ही अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी हम लोग लगातार दौरा करेंगे, विकास की योजनाओं को लेके आएंगे। कुछ का शिलान्यास, कुछ का उद्घाटन निरंतर होगा। विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन इसका श्रेय मैं आपको देता हूं। आपने अच्छे लोग चुनकर भेजे हैं, इसलिए अच्छा विकास हो रहा है। अच्छे लोग चुन करके जा रहे हैं, इसलिए विकास हो जा रहा है। अगर विकास में बाधा थी तो गलत लोग जब चुन के जाते थे, गलत लोगों की सरकार बनती थी, उनकी सोच संकुचित थी। याद करिए, एक सोच वह थी जो सफाई को ही प्रदेश मान लेती थी, सफाई को ही प्रदेश मान लेती थी। और एक मोदी जी की सोच है, पूरे भारत को ही उन्होंने अपना घर माना है और भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है। हम लोगों के लिए लोग बोलते हैं, मैं कहता हूं भी देखो, मेरे लिए तो उत्तर प्रदेश ही घर है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है। उसके हितों का संवर्धन करना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी समृद्धि की चिंता करना, ये हम लोगों के मिशन का पार्ट है और इसीलिए हम लोग आगे बढ़े। तभी मैं देख रहा था, 2 बच्चे थे, उनका अन्नप्राशन कराना था। साक्षी जी ने कहा कि बच्चे रो रहे थे पहले, लेकिन जब हम लोग गए तो बच्चे मेरे पास आए। जैसे हम सामने पहुंचे, उन्होंने रोना बंद कर दिया। साक्षी जी बोले, रो नहीं रहे हैं? मैंने कहा उन बच्चों को पता है, क्योंकि बच्चे तो ईश्वरीय देन होते हैं, साक्षात ईश्वर के प्रतीक होते हैं। मैंने कहा उनको मालूम है कि अब आ गए हम सुरक्षित हैं, भविष्य सुरक्षित है। अब भविष्य सुरक्षित ही नहीं, ये पीढ़ी जब सुरक्षित है तो देश के भविष्य को और सुरक्षित करके प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को लोग आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे।